नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी बांगे उत्तर। मैं हूं कुंदन जमैयार। अगर आप रोज सुबह शाम मंदिर जाते हैं, ईश्वर के दर्शन पूजन करते हैं, तो आपको ड्रेस कोड का पालन करना जरूरी है। अगर आप मंदिर में शॉर्ट्स पहनकर या अमर्यादित कपड़े पहनकर मंदिर गए तो शायद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। दरअसल उत्तराखंड के 3 मंदिर और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के मंदिरों में नया ड्रेस कोड लागू किया गया है। मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं के पहनावे को लेकर नया नियम तैयार किया है, जिसके तहत अगर आपने छोटे कपड़े या फिर कटी फटी जीन्स पहनी हुई है तो मंदिर में आपको प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। हालांकि देश के कई बड़े मंदिरों में इस ड्रेस कोड को लागू किया गया, इस तरह का ड्रेस कोड लागू है, लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मंदिरों को लेकर ड्रेस कोड का नियम आया है। अब इस नए नियम पर बवाल भी शुरू हो गया है। कुछ महिला श्रद्धालुओं ने इस फैसले का विरोध किया है। महिला श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर में वैसे भी कोई अमर्यादित कपड़े पहनकर जाता ही नहीं है। ऐसे फैसले पुरुषवादी मानसिकता को दर्शाता है। कुछ महिलाओं का कहना है कि उन्हें क्या पहनना है ये समाज, खासकर पुरुष, तय नहीं कर सकते। तो खास पैनल के साथ चर्चा करें, क्या मंदिर में ड्रेस कोड महिला अधिकारों पर चोट है? लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड के मंदिरों में लोगों को नए नियम के मुताबिक अब प्रवेश मिलेगा। महानिर्वाणी अखाड़े ने महिलाओं और युवतियों से विशेष अपील की है कि मंदिर में प्रवेश के लिए 80% शरीर ढके होने पर ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके लिए महानिर्वाणी अखाड़े की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया है। देवभूमि के हरिद्वार स्थित दक्ष प्रजापति, पौड़ी के नीलकंठ और देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में महिलाओं के छोटे कपड़े पहनकर आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। मंदिर प्रबंधन की तरफ से अपील की गई है कि वो मर्यादित ड्रेस कोड में ही मंदिर में आए। जो माताएं बहनें अपने परिवार के साथ में युवा अवस्था की कन्याएं जो आती हैं, उनके जो वस्त्रों का पहनावा है वो थोड़ा ठीक होना चाहिए। तो उसके लिए ये कहा गया, कई बार ऐसे वस्त्र पहन करके कई बार ऐसी आपत्तिजनक स्थितियां दिखती हैं, समाज में उससे एक अलग ढंग का संदेश जाता है। महानिर्वाणी अखाड़े की तरफ से मंदिरों में प्रवेश के लिए जारी किए गए आदेश का श्रद्धालुओं ने भी स्वागत किया। मंदिर की कमेटी ने जो भी डिसाइड किया कि लड़कियों को अच्छे ढंग के कपड़े पहन के मंदिर में आना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही आदेश दिया उन्होंने। मेरी सभी लड़कियों और महिलाओं से ये निवेदन है कि मंदिरों में प्लीज अच्छे कपड़े पहन के आए, ताकि अपने आने वाले बच्चों पर भी अच्छा असर पड़े। महानिर्वाणी अखाड़े के आदेश का कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि मंदिर हमारे सनातन धर्म की आस्था का केंद्र है और मंदिरों में प्रवेश के लिए नियम होने चाहिए। ईश्वर तो सबसे बड़ा, सबका पिता है। अगर उन्होंने, महाराज ने ये कहा है, तो निश्चित ही उस पर उनका कुछ गूढ़ बात होगी, और सम्मान के सामने ही के साथ ही ईश्वर के सामने जाने में क्या हर्ज है। महानिर्वाणी अखाड़े की तरफ से मंदिरों में प्रवेश के लिए जारी नए आदेश पर श्रद्धालुओं समेत तमाम राजनीतिक दलों का भी अब समर्थन मिलने लगा है। देखा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति की मर्यादा के तहत ही सभी को भगवान के दर पर जाकर आराधना करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं मंदिर समिति के फैसले पर साधु संतों और महिला श्रद्धालुओं की राय क्या है वो भी जान लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। जिस प्रकार हम कहीं भी जाते हैं, स्कूल में जाते हैं या हम कोर्ट में जाते हैं तो एक ड्रेस होती है, इसी प्रकार जब आप मंदिर में जाते हो तो मंदिर में जो संस्कार है हमारे सनातन धर्म के, जो हिंदुओं के, उसी प्रकार जाना चाहिए। आपको सिर ढक के जाना चाहिए, अच्छे कपड़े पहन के जाना चाहिए। वहां आपको छोटे कपड़ों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप एक मंदिर में जा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि कोई इस तरीके की घोषणा करने की और इस तरीके की चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। और मंदिरों में वैसे भी जो जाता है, कोई ऐसे अभद्र कपड़े और इस तरीके के कपड़े वैसे भी नहीं पहन के जाता है। तो मुझे लगता है इस तरीके के ऐलान महिलाओं को लेकर विशेष रूप से कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये इसमें भी सोच वही दर्शाती है। अदरवाइज़ इतने सालों से मुझे लगता है इस तरीके की चीज़ें ना घोषणाएं हुई, ना ज़रूरतें महसूस हुई, और सब एक अच्छा चल रहा है, एक अच्छा माहौल है, सब है, उसमें इस तरीके की घोषणा करने की मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, अभद्र कपड़ों का मतलब उनके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से तो ये है कि किसी भी महिला को कोई भी कपड़े पहनने का हक है, बट हाँ, कोशिश ये करनी चाहिए कि आप कहीं भी जाएं, इसके लिए मंदिर की ज़रूरी नहीं है, कहीं भी जाएं तो आपके तन ढका होना चाहिए। ज़्यादा कहीं उस तरह के वस्त्र न पहने जो अपने माता पिता और अपने घर वालों के सामने नहीं पहन सकते। वैसे ही वस्त्र भगवान के सामने भी न पहने। भगवान हमारे लिए अलग थोड़ी ना है।
चलिए, ड्रेस कोड लागू किया गया है और कुछ महिलाएं इसका विरोध इस तौर पर कर रही हैं क्योंकि पहले से ही मंदिर में जो लोग हैं वो मर्यादित कपड़ों में जाते हैं, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन ऐसे फैसले लेने की जरूरत क्यों पड़ी, अपने आप में ये भी बड़ा सवाल है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए साध्वी गीतांबा हमारे साथ मौजूद है, हिंदू धर्मगुरु हैं आप। चंद्र महाराज जी हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी राय आपने सुनी। मानवी तनेजा अभिनेत्री हमारे साथ मौजूद हैं। अंजू प्रजापति सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहला सवाल साध्वी गीतांबा जी से। साध्वी जी, ये बताइए कि ये जो फैसला लिया गया, इसके पीछे की वजह आपको क्या दिखाई देती है? कोई खास वजह है क्या आखिरकार ये फैसला लेना पड़ा कि आप मर्यादित कपड़ों में, शालीन कपड़ों में, भारतीय जो परिधान है उन्हीं के साथ आप आइए मंदिर में, तब भगवान के दर्शन कीजिए? बिल्कुल, इसमें जो निर्णय लिया गया है उचित लिया गया है, क्योंकि मेरे यहाँ जो आजकल बच्चियाँ वस्त्र पहन के निकल रही हैं, बहुएं जो वस्त्र पहन करके निकल रही हैं, ये सर्वथा निंदनीय है। ऐसा वस्त्र पहन करके मंदिर क्या कहीं भी नहीं निकलना चाहिए, और वो मंदिर में पहन करके जाना तो एकदम अभद्रता है। और ये लोग अब मंदिर को मंदिर न समझ करके पिकनिक स्पॉट समझ लिए हैं। तो यहाँ अगर ऐसा कानून बनता है और अगर मंदिर के महंत अगर ऐसा निर्णय लेते हैं तो ये सराहनीय निर्णय है, क्योंकि एक जगह तो ऐसा छोड़ा जाए जहाँ अभद्रता ना हो, और हर जगह अभद्रता ही ये लोग कर रहे हैं। और हमें जहाँ तक लगता है ये स्वागत योग्य है और इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि बिकनी पहन के छोटे छोटे और बिकनियों पर जाकर के लोग दर्शन कर रहे हैं। ढेर सारी चूड़ियां पहन ले रहे हैं, लेकिन हाफ पैंट पहन करके लड़कियां दर्शन करने जा रही हैं। तो ये सर्वथा अनुचित है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जो महंत जी ने निर्णय लिया है वो सनातन धर्म के लिए स्वागत योग्य है, और हम लोग तो बार बार स्वागत करेंगे कि हर मंदिरों में, क्या हम जहाँ तक समझते हैं कि हर जगह ये नियम लागू होना चाहिए कि लड़कियाँ बिकनी पहनना छोड़ दें, बहुएं बिकनी पहनना छोड़ दें। ठीक है, जो आज के जमाने में ये मॉडल बन करके घूम रही हैं, ये एक तरह से कहा जाए तो अभद्रता है, ये मॉडल पर नहीं है। ठीक है, मंदिरों पर लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ अभी। चंद्र महाराज जी, आपने भी कहा कि अब इसमें कोई गलती नहीं है कि भाई ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है, लेकिन ये ड्रेस कोड लागू करने की वजह क्या रही? देखिए, ऐसा है कि जैसे आपने देखा सुना भी, आज हमारे सनातन धर्म में ऐसा हो गया है कि जो भी सनातन धर्म की तरफ से कोई बोलता है तो उसके विद्रोह में लोग बोलना शुरू करते हैं, उसके अगेंस्ट बोलना शुरू करते हैं। सनातन धर्म में आपने पहले देखा था, हमने हमारी बच्चियाँ कैसी थी, हमारी बहुएं कैसी थी, हमारी माएँ कैसी थी। अब धीरे धीरे जो सर से जो चुन्नी उतरते उतरते अब ये हो गया कि सभी कुछ उतर गया है। तो इसके लिए किसी को तो विरोध करना ही था, किसी को तो ऑर्डर करना ही था। मैं ये नहीं कहता कि मंदिर, मैं ये चाहता हूँ कि हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ जो हैं जहाँ भी जाएं एक अच्छी ड्रेस पहन के जाएं, जिससे लोग उन पे उंगली न उठाएं। आज हिंदुस्तान की छोड़िए, आज सनातन धर्म को वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में उसकी आज जो चर्चा है और उसको मानती है। आप लंदन में जाइए, अमेरिका में जाइए, अभी ऑस्ट्रेलिया में जाइए, तो वहाँ के लोग जो हैं पूरे वस्त्र पहन के निकलते हैं। और जहाँ और हमारे यहाँ के लोग बच्चे बच्ची हैं वो जो है ऐसे ड्रेस पहनकर मंदिर में जाना तो बिल्कुल नहीं मैं चाहता कि मंदिर में जाके, क्यों कि मंदिर में तो एक पवित्र आपके माँ बाप, जैसे आप माँ बाप की गोदी में जाते हैं ऐसे आप उनके उसमें जाते हैं, तो आपको बिल्कुल ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिसकी वजह से कोई आपको इस नजर से देखे ही ना। चंद्र महाराज जी, आप कह रहे हैं कि वहां पर मंदिरों में भी लोग ऐसे कपड़े पहन करके जा रहे थे जो एक्सेप्टेबल नहीं है, इस वजह से ये आखिरकार ये फैसला लेना पड़ा? देखिए, ऐसा है कि मैंने कभी ऐसे किसी बच्ची को देखा नहीं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हमारी बच्चियां जो हैं सनातन धर्म के लिए अच्छे कपड़े पहने। आज देखिए, आज सनातन धर्म हम नहीं मानते। जहां जो आप देखिए साउथ उसमें अरेबिया में देखिए, बड़ी बड़ी जगह आज वहां मंदिर खुल रहे हैं, वहां के लोग जो है भजन कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो ऐसी ड्रेस पहन के जा रहे हैं जैसे वो क्लब में जा रहे हो, तो ये सब चीज निंदनीय है। मैं इसको बिल्कुल नहीं चाहूंगा, और ये मैं प्रार्थना करता हूँ सभी माओं से, सभी बहनों से कि अपने बच्चों में संस्कार डालें, जिससे कि वो एक हिंदुओं की जैसे पहले हमारा सनातन धर्म था, एक लज्जा थी, वो एक शर्म थी, उसको लेके चले, जिससे कि हमारा सनातन धर्म और हमारी संस्कृति बची रहे। ठीक है, मानवी तनेजा